घर लौट जाओ, पागल मत बनो। कहने लगी स्वामी जी क्या तो हम लला लेके जाएंगे और क्या फिर हम मोती करेंगे। तो नारद बाबा कहने ललन की एजेंसी तो है ना, तो तुम्हें को लला निकाल के देंगे। तू जा घर पे जा और तेरे पुत्र पैदा हो। सोई स्वामी जी की बात सुने के पीछे को हटी और हट के बोली वाह, हमने तो जाना था ये संसार झूठा है, लेकिन आज समझ में आ गई है कि संत भगवान भी झूठे। सोई नारद बाबा ने कहा है लड़की मुझे झूठा बता रही है, मुझे भगवान ने स्वयं कहा है अरे मोर बचन छे पर फीका संत बचन पत्थर की लीका घर को लौट जाओ सुकुमारी त्यारे पूत होए अवतार। रानी सुनीति ने कही स्वामी जी और लला ना भहो तो महाराज कहने लगे तो परंतु किंतु लेकिन ये तो शंका के शब्द हैं और जा को हम पे कोई उपाय ना है। अब जाई जगह पे तू चिन्ह बना जा, अगर ते लला ना हो तो जाई जगह पे आए कि मत जाइए, हम तो रोके भी ना पर अबे तू जा। एक स्वामी जी की बात को मान करके वो सुनीति ने परिक्रमा की, संत के चरणों में अपना सर झुकाया। याद रखना जिनके घर में, जिनके दिल में, जिनके मन में संत की मूर्ति आ जाती है उनका जीवन चमक जाता है। संत की बात कही है बाबा ने, संत बाबा ने की बात तो अलग है और संत में और बाबा में जमीन आसमान का फर्क है महाराज। बाबा तो हम में हो तुम, बाबा तो सिवाई हाँ ना तेरे को खिलाया के यहाँ पीछे पड़ गई कि हम चलेंगे, हम तू डटी हाँ भाई मोह पड़े है तो बाबा तो हम तुम। लेकिन संत विचरंत मई, संत का स्वभाव सरल होता है, बाबा का स्वभाव कठोर होता है। संत को भोजन चाहे रूखो मिल जाए, चाहे सूखो मिल जाए, चाहे गीलो मिल जाए, चाहे नोनो आधे आधे हो, संत नहीं कहेगा कि जब नमक जाए। और जो बाबा हैं वे अचार के मिर्च जरूर लगाएंगे, ने थोड़ा सा नमक ले आओ, ने राय तो हो तो राय तो ले आओ। हैं अभी खाना खा के आए मेरे साथ, तो हमने खानो संग ही खाओ, हमने किया वही लगे संग ही खाए कि बजाते तो संग खाओ दारे में नौनी न रहे। तो हमने स्वामी जी नमक पूरा हो, हमने खगत तो नमक कमी करना ना ना है। तो बाबा का मतलब होता है जाको चित्त वित्त में लगाओ। वित्त माने पैसा, वे बाबा है हाँ। और संत को कोई मतलब नहीं,
कोई मतलब नहीं, दक्षिणा दे दो तो भली, ना दे दो तो भली। ऐसे संतों का दर्शन करना ही भगवान के समान है। अगर घर में पांव रख जाए ना तो कहने क्या है। तो विचार करना, संत ने कहा जो सुनी थी चली आई, अपने झोंपड़ों में रहने लगी। कावने ना जाने पाई माता बहनाओं के जी कहाँ गई रात। सुबह हुआ, इधर उत्तान पाद ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री घोड़ा सजाया जाए, हम शिकार खेलने जाएं जी। तो राजाओं का काम होता है शिकार खेलना। सिपाहियों को लेकर के शिकार खेलने चले गए। एक हिरन का पीछा करते करते राजा बहुत दूर निकल गए, सिपाही लौट आए। रानी सुरची ने कहा, तुम कैसे लौटे आई मेरे महाराज को? कभी शिकार करते हुए निकल गए, हमने पीछा नहीं कर पाओ। तो सुरची ने कहा, नालायकों, खा खा करके सुअर पड़ रहे हो, और मेरे पिया जिसका पीछा करते उसका वध करके लौटते, जाओ सो जाओ। सब मंत्री सिपाही जाए सो गए अपने अपने कच्छ में, और जावने देर न करी परीक्षा जी जेऊ 2.5 से रटी के जेऊ सो से आएगी। जाओ ना ध्यान हो तो पिया आएंगे ना है। और महाराज शिकार खेल करके आए, आकर के दस्तक लगाया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला रहा है पर दरवाजे पर खड़ी है, किवाड़ नहीं खोले। तो राजा ने कहा, रानी सुनीति मैं तुमसे कह रहा हूं दरवाजा खोलो। सोई रानी ने दरवाजा खोलो, और जो दरवाजा खोलो और ये हार हमारे पास में जलला का आया है, अरमान का आया है, जो मुकेश के पुत्र साहब हैं। भगवान से आशा करते हैं कि भगवान अरमान के अरमान पूरे हो जाएं। ये ठाकुर जी से हमारी कामनाएं हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बेटा का, और यज्ञपति परिषद का भी सम्मान करें। विचार करना, वो सुनीति मैया ने दरवाजा खोला, रानी ने राजा के चेहरा पर टकटकी लगाई, राजा ने रानी के चेहरा पर सुकान लगी। दरवाजे पर खड़े खड़े कहे, महलन की रास्ता भूल गए क्या? राजा ने कहा, वो तो बात छोड़ो, लेकिन तुम्हारा ये ढांचा क्या हो रहा है? सोई हाथ जोड़ के आंखन में आंसू लेके बोली, महाराज कछु दिन के बाद आते तो जीव ढांचा तुम्हें देखने को नहीं मिलता। लोगों, रानी ने अपने पिया को हाथ पकड़ लो। आरे धीरे धीरे गई है लीला, करिए मोरिया धीरे
आज वो दुखिया रोने लगी, पछड़ खाने लगी, अपने पिया के घोंटों पर सर रख करके फपक फपक के रोने लगी। राजा ने पूजा पकड़ के उठा के कहा, पागल हो गई, मेरी मजबूरियां हैं। मैंने कभी तुमसे नहीं बताया था, मैंने आपसे यही बोला कि दूसरी शादी मत करवाओ, लेकिन आपने एक नहीं मानी, सुनी थी। अब तुम रो करके हमें दिखा दी। रानी ने कहा, महाराज बात से मुझे कोई दुख ना है, चाहे मैं रहूं चाहे न रहूं, मैं तो यही समझती हूँ बस जब गद्दी के लिए कि युवराज आ जाए, यही मेरी तमन्ना है, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। राजा ने कहा, वाह, देखिए माता बहनों, कलश वाली कन्याएं खड़ी निकल के बाहर आ जाओ बेटा, हाँ एक साइड में खड़ी हो जाओ। देखिए माता बहनों, इतने कष्ट भोगने के बाद भी वो रानी राजा से कह रही है कि कोई बात नहीं। राजा रानी की वार्तालाप होने लगा, रात व्यतीत होने लगी। सुबह 4 बजे मुर्गा ने आवाज लगाई तो राजा बस टूटी चारपाई से उछल गए। तो रानी ने हाथ पकड़ के कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? तो राजा ने कही, जल्दी फंदी का चुना है, हमें जाए तो पहले अगर वो जग गई तो धक्की उठा के चांद बदल ली। अब कब आओगे? कि जब भगवान बुलाएगा तब फिर आए। रानी ने अपने पिया को अपने झोंपड़ों से विदा किया। विचार करना मेरे भैया, और वो तो हाल ही जग गई थी। और जैसे ही राजा को आते हुए देखा तो रानी कान लगी, बारे आदमी, जो आदमी ने तो हद ही पार कर दी। दिन में गायब रहे सो रहे, रात को गायब है न करो। आज जो हम जाके कैसी गति करें, कहूँ गुस्सा में नीचे को उठ चल जाए, कहूँ ऊपर को उठ चल जाए, कहूँ जब खा जा चौकट सुमार, जब खा जा चौकट सुमार। और तब तक महाराज थोड़ी दूर रह गए थे, सही ललकार के आवाज लगाई है, रुको। सो राजा ने घोड़ा रोकत संग में हैंड ब्रेक और लगाया, घोड़ा वहीं जाम हो गया। कहाँ थे? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम कहाँ थे, लेकिन तुम नहीं बताओगे, मुझे मालूम है तुम कहाँ थे। और जितो 17 पड़े और कहा वो नहीं मालूम। घर रहे